गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ये सीरीज आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप 37 में से 33 क्वेश्चन करते हैं तो आपकी जो तैयारी है काफ़ी बेस्ट चल रही है। देखिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। देखिए स्कंद पुराण में गढ़वाल को कहा जाता था केदारनाथ, मानसखंड या हिमवत या इनमें से कोई नहीं। देखिए गढ़वाल के लिए प्रयुक्त किया जाता था आपका केदारखंड, ठीक है। और मानसखंड जो था ये था कुमाऊं क्षेत्र के लिए मानसखंड कहा जाता था। अब है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। देखिए कुमाऊं का बारदोली पूछा गया है भावर क्षेत्र, सल्ट क्षेत्र, किच्छा क्षेत्र या गढ़वाल क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सल्ट क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता था। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन गढ़वाल का बारदोली पूछेगा तो गुजड़ू नामक स्थान है जिसे गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान में मिला है। श्रीनगर, केदारनाथ, कालसी या देहरादून। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा कालसी, जो कि देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कालिदास द्वारा वर्णित कण्वाश्रम निम्न में से किस नदी के तट पर था। यमुना, भागीरथी, अलकनंदा या मालनी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर था मालनी नदी। अब है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। हरिकृष्ण रतूड़ी, बद्रीनाथ पांडे, चंद्र सिंह गढ़वाली या शिव प्रसाद डबराल। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्र सिंह गढ़वाली, क्योंकि ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ है। देखिए गोरखा शासन कुमाऊं में पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए है 1790, बी है 1792, सी है 1815, डी है 1865। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा 1790 में कुमाऊं में गोरखा शासन शुरू हुआ था। और गढ़वाल में पूछेगा तो 1791 में होगा। कब होगा गढ़वाल में? 1791 में। अब है क्वेश्चन नंबर 7, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है। ए शिव, बी सूर्य, सी गणेश है, 4 है इसमें कार्तिकेय। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा सूर्य, क्योंकि कटारमल का सूर्य मंदिर फेमस है ना, तो सूर्य इसका आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 8, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था कौन था। मुराद, औरंगजेब, दारा शिकोह या सुलेमान शिकोह। देखिए इसका जो आंसर है, इसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, ये है सुलेमान शिकोह। ऑप्शन नंबर डी, ये प्रतिपति शाह के शासनकाल में भी आया हुआ था। शाह वंश में सुलेमान शिकोह ने शरण ली थी प्रतिपति शाह के शासनकाल में। अब है क्वेश्चन नंबर 9, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित है। देखिए ढांढक आंदोलन किससे संबंधित है। कृषकों से, मजदूरों से, सेना से, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा मजदूरों से संबंधित है ढांढक आंदोलन। अब है क्वेश्चन नंबर 10, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित है। देखिए ब्राह्मणों से संबंधित है डोला पालकी, शिल्पकारों से संबंधित है, राजपूतों से संबंधित है या इस्लाम से संबंधित है। देखिए डोला पालकी जो है शिल्पकारों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन अभी और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वप्रथम शिल्पकार शब्द किसने प्रयोग किया था। देखिए हरिप्रसाद टमटा जी ने सबसे पहले शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? हरिप्रसाद टमटा जी ने। अब है क्वेश्चन नंबर 11, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था। ए है गार्डनर, बी है रैमजे, सी है ट्रेल, डी है बैटन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा ई गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 12 है, चाँदपुरगढ़ का राज्य स्थित है पौड़ी गढ़वाल में, पिथौरागढ़ में, चमोली में या अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा चाँदपुरगढ़ चमोली में स्थित है। अब है क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गौविशाण की पहचान की गई थी। हरिद्वार में, काशीपुर में, रुद्रप्रयाग में, श्रीनगर में।
देखिए गौविशाण शब्द काशीपुर को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 14। उत्तराखंड का प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र लाखोडियार स्थित है। पौड़ी में, अल्मोड़ा में, चमोली में या नैनीताल में। ठीक है, लाखोडियार जो कि है अल्मोड़ा में स्थित। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 15। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए अल्मोड़ा अखबार की स्थापना 1911 में हुई थी, 1919 में हुई थी, 1995 में हुई थी या 1912 ईस्वी में हुई थी? ये हुई थी 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। कहीं कहीं एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अल्मोड़ा अखबार की स्थापना कब हुई थी? जो कि पहला अल्मोड़ा जो अखबार था वो पहला कुमाऊनी अखबार था और इसकी स्थापना हुई थी अल्मोड़ा अखबार की 1971 ईस्वी में। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 16। उत्तरांचल उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कि कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है। दूनागिरी, बागेश्वर, द्वाराहाट या जागेश्वर। ऑप्शन नंबर बी जो है 16 का करेक्ट आंसर होगा, बागेश्वर। अब है क्वेश्चन नंबर 17। टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, पूछा गया है। टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में वर्ष 1949 में सम्मिलित हुआ। टिहरी बांध प्रोजेक्ट वर्ष 1972 में प्रस्तावित किया गया। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया। विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया, ये गलत कथन है। अब है क्वेश्चन नंबर 18। उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 9 अप्रैल 2000 को, 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। देखिए उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब है क्वेश्चन 19। सल्ला बहन का मूल नाम था कैथरीन हेलीमन, इनी वेसेंट, नाइटेगन, फ्लोरेंस या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए सल्ला बहन का मूल नाम था कैथरीन हेलीमन। ठीक है। और कैथरीन हेलीमन ने एक आश्रम की स्थापना की थी जिसका नाम है लक्ष्मी आश्रम। किस आश्रम की? लक्ष्मी आश्रम की। अब है क्वेश्चन नंबर 20। बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ था? कुली बेगार आंदोलन पूछा गया है। देखिए कुली बेगार जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 20 जनवरी 1921 को पौड़ी में, 15 जनवरी 1921 को टिहरी में, 13 जनवरी 1921 को अल्मोड़ा में या 13 या 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में। देखिए कुली बेगार जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था आपका बागेश्वर में। ठीक है। और कब हुआ था? 13-14 जनवरी को। और किस दिन हुआ था? इस दिन उत्तरायणी मेला लगा था। ठीक है, उत्तरायणी मेला भी लगता है इसी दिन। अब है क्वेश्चन नंबर 21। उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है? सल्ट को, सालम को, देघाट को या कत्यूरी घाटी को? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, सल्ट क्षेत्र को। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? होम रूल लीग पूछा है। 1914, 1913, 1916, 1917। देखिए होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर ए होगा 1914 में। अब है क्वेश्चन नंबर 23। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1912, 1914, 1916, 1918। देखिए कुमाऊं परिषद की जो स्थापना हुई थी 1916 में, 16 ईस्वी में हुई थी कुमाऊं परिषद की स्थापना। कुमाऊं परिषद में गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्रीनाथ पांडे का विशेष योगदान था गठन में। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 24। रवाई कांड कहाँ हुआ था? उत्तरकाशी में, तिलाड़ी क्षेत्र में, पौड़ी में या बागेश्वर में? देखिए रवाई कांड जो हुआ था आपका तिलाड़ी क्षेत्र में, टिहरी में हुआ था। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे कहा माना जाता है? कालू मेहरा को, मोहन सिंह मेहता को, बद्रीनाथ पांडे को या गोविंद बल्लभ पंत को? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो था कालू मेहरा थे। कौन थे? कालू मेहरा। अब है क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तरांचल में
कौन उपस्थित हुए हैं? देखिए, इंद्र सिंह जलाल, मुकुंदी लाल, ज्वालादास जोशी जी या गोविंद बल्लभ पंत जी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर था, ज्वालादास जोशी जी। अब है क्वेश्चन नंबर 27। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? 15 सितंबर 1918 को, 15 अक्टूबर 1921 को, 22 अक्टूबर 1921 को या 15 अक्टूबर 1918 को? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 15 सितंबर 1918 को। अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद सितंबर 1918 से बद्रीदत्त पांडे ने शक्ति नाम का एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 28। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? कुमाऊं की यात्रा जो की थी जून 1929 को की थी, जुलाई 1929 को की गई थी या अगस्त 1931 को की थी, अक्टूबर 1931 को की थी? देखिए, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जून 1929 को की थी। कब की थी? जून 1929 को की थी। ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, जून 1929 में गांधी जी ने नेहरू ने कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और कौसानी आदि स्थानों पर सभाएं की। कौसानी में अपने प्रवास 12 दिन के दौरान गांधी जी ने अनासक्ति योग नाम की गीता की भूमिका लिखी थी। कौसानी को उन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा था इसी दौरान। ठीक है, जून 1929 के दौरान। अब है क्वेश्चन नंबर 29। उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? जयंत भारती, सुखीराम, हरिप्रसाद टमटा जी या बलदेव सिंह आर्य जी? देखिए, डोला पालकी आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, जयंत भारती। और डोला पालकी आंदोलन जो कि संबंधित है शिल्पकारों, दलितों से। 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था, किसने किया था? हरिप्रसाद टमटा जी ने। किसने किया था? हरिप्रसाद टमटा जी ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है क्वेश्चन नंबर 30। बिस्नी देवी शाह कौन है? देखिए, बिस्नी देवी शाह के बारे में पूछा गया है। एक कवित्री हैं, एक समाज सुधारक है, या एक लेखिका है, या एक स्वतंत्रता सेनानी है? देखिए, बिस्नी देवी शाह जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, एक स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। गढ़केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे गुमानी पंत, बद्रीदत्त जोशी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा या इंद्रमणि बड़ौनी जी? देखिए, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह, प्रतिपति शाह या प्रद्युम्न शाह या कोई नहीं? देखिए, भारत के स्वतंत्रता के समय 1947 में जो गढ़वाल का राजा था वो था आपका मानवेंद्र शाह। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके हुए थे? ठीक है, मंसूरी में, नैनीताल में, कौसानी में या हरिद्वार में? देखिए, कौसानी में काफ़ी टाइम तक जो कि गांधी जी रुके हुए थे उस टाइम पे, और उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 35। टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था? 1 अगस्त 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या 1 दिसंबर 1949 को? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, 1 अगस्त 1949 को। अब है क्वेश्चन नंबर 36। जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई थी? श्रीनगर में, चमोली में, बागेश्वर में या सोमेश्वर में? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बागेश्वर में। यहाँ पर कुली बेगार न देने की शपथ खाई थी। देखिए, लगभग 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने बागेश्वर में सरयू के तट पर कुली बेगार न करने की शपथ ली थी, और सभी रजिस्टर, जितने भी रजिस्टर थे उनके पास, उन्होंने उनको सभी को सरयू नदी पर बहा दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। अब था क्वेश्चन नंबर 37 और लास्ट क्वेश्चन हमारा। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 15 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था? नागेंद्र सकलानी जी का, मोलू राम का, देव सुमन का या AP बहुगुणा का? देखिए, इसका जो आंसर है 84 डेज तक का इन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया था,
कौन थे? ये थे आपके श्रीदेव सुमन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर था। देखिए गाइस, यदि आपको मेरी ये सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। धन्यवाद।